हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने दर्शन, दर्शन के अर्थ, उसकी परिभाषाओं और दर्शन की शाखाओं के विषय में पढ़ा था। इस वीडियो में हम शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन भी कहते हैं। एजुकेशन। आज हम जानेंगे कि शिक्षा होती क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है। जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन भी कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है। एजुकेटम, एजुकेयर एंड एजुसियर। फर्स्ट इज एजुकेटम, जिसका अर्थ होता है शिक्षण कार्य करना या प्रशिक्षित करना। या प्रशिक्षित करना। सेकंड इज एजुकेयर, जिसका अर्थ है पालन पोषण करना या विकसित करना। एंड थर्ड एजुसियर, एजुसियर, जिसका अर्थ है बाहर लाना या नेतृत्व करना। इस प्रकार हमने शिक्षा और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति और उसके अर्थ के विषय में जाना। अब हम जानेंगे शिक्षा से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, जिसके द्वारा हमें शिक्षा का अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। शिक्षा की परिभाषाएं। बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा की परिभाषाएं दी हैं, जो निम्न प्रकार हैं। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। मुक्ति दिलाए। ये डेफिनेशन शंकराचार्य ने दी है। सेकंड, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही
शिक्षा है। यह डेफिनेशन स्वामी विवेकानंद ने दी है। स्वामी विवेकानंद। अरस्तु के अनुसार, थर्ड डेफिनेशन इज, अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। यह डेफिनेशन अरस्तु ने दी है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। गांधी जी की डेफिनेशन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा महात्मा गांधी ने दी है। इस प्रकार हमने शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस पढ़ी। अब हम जानेंगे शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। शिक्षा और दर्शन में संबंध। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि दर्शन से तात्पर्य विचारों से है। दर्शन हमारे विचार से संबंधित हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वही हमारा दर्शन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है। दर्शन एक मार्गदर्शक और सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है। जबकि शिक्षा उस सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लाने का एक व्यवहारिक साधन है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे मन में कोई विचार आया, वो विचार दर्शन है, और जब हम उस विचार को व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाते हैं या उसे व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं तो वो हमारी शिक्षा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन जीवन के लक्ष्यों और मूल्यों को निर्धारित करता है
जबकि शिक्षा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम, विधियों और शिक्षण शास्त्र का निर्धारण करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन एक सैद्धांतिक पक्ष है जबकि शिक्षा एक व्यवहारिक पक्ष है। हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले जो विचार आता है वह दर्शन कहलाता है, लेकिन जब हम उसी विचार को व्यवहार रूप में प्रयोग में लाते हैं तो वह शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार हमने जाना कि शिक्षा और दर्शन इन दोनों के मध्य एक गहरा संबंध है। शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंध को प्रस्तुत करते हुए कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार हैं। रॉस के अनुसार शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एडम्स के शब्दों में शिक्षा दर्शन का तथ्यात्मक साधन है। इस प्रकार हमने जाना कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। जहाँ शिक्षा एक व्यवहारिक पक्ष है वहीं दर्शन एक सैद्धांतिक पक्ष है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने शिक्षा के विषय में जाना कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शिक्षा की क्या परिभाषाएं दी गई हैं, साथ ही हमने शिक्षा और दर्शन के मध्य जो संबंध है उस संबंध के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। आगे की वीडियो में हम दर्शन के इंडियन और वेस्टर्न स्कूल्स के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।